पूरा फिजिक्स याद है ना पहला चैप्टर? बोलो, पूरा पॉइंट याद है? फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे? बात नहीं, पहला चैप्टर फिजिक्स का कौन कौन सा पॉइंट था? कितना पॉइंट पढ़े थे टोटल? क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर के नाम कुछ ही था। एकदम कॉपी नहीं खोलना, एकदम पूरा ध्यान देंगे। प्रकाश का परावर्तन, यही ना? प्रकाश के परिवर्तन में क्या किया? सबसे पहले क्या पढ़े थे? पूरा एकदम एक बार अच्छे से कॉपी को बंद ही रखो, कोई फायदा नहीं खोले से, नहीं तो फिर बार बार ध्यान देगा कॉपी पे सब, तो फिर दिमाग कॉपी पे देखने के चक्कर में दिमाग नहीं काम करेगा, फिर सोचने समझने की क्षमता खत्म। बस पूरा दिमाग कहाँ ढूंढने पे, ई कौन पेज में, ई कौन पेज में है, हालेली पढ़े में, दिमाग का तो यूज होगा नहीं। फिर सबका बंद हो गया ना? ऐसे भी आप लोग आज्ञाकारी है ना सब, एक बार में बंद कर लिया, सबका बंद है। सबसे पहले प्रकाश इसमें पढ़े थे ना, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। प्रकाश किसको कहते हैं? इसमें क्या क्या पढ़े थे प्रकाश में? बोलिए। यानी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश। अब बताना, ऐसा भी प्रकाश होता काला काला, जिसमें किसी वही वस्तु पे अगर बार देंगे, जला देंगे, तो फिर वो दिखना बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस उसको खोज करना है। मतलब ऐसा, मतलब कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस उसका खोज करना बाकी है। आप लोग खोज करिए, क्या होगा नहीं होगा। जैसे पहले सब कुछ भगवान जी के जमाने में क्या होता था? भगवान जी यहाँ से बोलेंगे, जिनको बोलेंगे वो सुन लेते थे, यही ना होता था। और अभी नहीं हो रहा, कान में लगा लो, जिनको बोलेगा वो सुन लेंगे, बीच में कोई नहीं सुनेगा। अगर उस समय बोलो कि हम ऐसा बात मशीन बनाएंगे कि हम बोलेंगे ना, तो बीच में कोई ना सुने, जिनको बोलेंगे बस वही सुने खाली। बोले कि पागले, ज्यादा बड़का को मैं स्पीकर बनाएगा और बड़का स्पीकर बनाएगा कि खूब दूर तक जाएगा, तो कम से कम बीच वाला तो सुनेगा ना। और बोले कि हम ऐसा बनाएंगे मशीन कि जिनको बोलेंगे बस वही सुनेंगे और कोई नहीं। बना कि नहीं बना? मोबाइल हो गया, अब जिनको बोलो, जिनके पास, जिनसे आपको बात करना सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा, सबके पास नहीं, दम स्पेस है। उसी तरह अभी एक चीज बच्चल है, नारायण वाला। भगवान जी में जितना उस समय उस पे उड़ते थे, आज भी हवाई जहाज उड़ रहा, मतलब जो जो वो सब काम किए, सब लगभग तो सबका आविष्कार हो ही चुका है। जैसे जितना रामायण में सब कुछ घटना, लगभग सबका आविष्कार हो चुका है। एक चीज अभी बच्चल है, नारायण। मान लो कि उनको आज यहाँ है, और 2 बार जब भगवान जी याद किए, भल्लू पटना में है, 2 बार नारायण नारायण किए, यहाँ आ जाएंगे हाजिर। बस अभी तो ये बचा हुआ है ना, ऐसा भी जल्दी हम लोग जा रहे हैं, जैसे मेट्रो वेट्रो बन रहा है, इस सब से मतलब समय बहुत कम लग रहा है, लेकिन अभी ये सब नहीं, नारायण वाला खोज अभी बच्चल है, एकदम डायरेक्ट यहाँ हाजिर। क्या नहीं, अभी थी चल रहा 3D, जो 3D जो लाइव क्लास चलता है, उसमें इतना आपको एहसास होगा नहीं कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं, तो अभी मोबाइल में पढ़ रहे हैं लाइव में, घर बैठ के सामने से गुरुजी कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप बैठल कहाँ घर में पढ़ रहे, लेकिन मोबाइल में जब 3D जो क्लास चलेगा ना, उस पर जानते हैं क्या है, एकदम आप यहाँ बैठे हुए, तो आपको एहसास होगा नहीं कि बगल में हमारे शक्ति बैठल है, आप लोग के तो सामने एकदम गुरुजी है, एकदम ऐसा फील करा देगा वो 3D में। मतलब एकदम लगेगा नहीं ना कि हम क्लासरूम में गए हुए हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं एकदम, मतलब इतना ऐसा फील कराएगा वो 3D एकदम सामने है। इधर देख लो, तो प्रकाश किसको कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी प्रकाश एक प्रकार का माध्यम, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति, या इसको और भी क्या बोल सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचो, यहाँ से पटना 30 किलोमीटर दूरी जाने में 2 घंटा।
3 लाख किलोमीटर चला जाता है 1 सेकेंड में। इतना स्पीड है इसका। अब बताएगा प्रकाश, अब प्रकाश जिस पथ से गमन करते उस पथ को कोची कहते हैं? किरण। किरण, यही ना? प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण। नहीं, अब इसके बाद हम लोग जहां प्रकाश निकलता है, मतलब जहां समूह ढेरे सारा प्रकाश, उसको कोची बोला जाता है? किरण पुंज। हिंदी गलती सुधार लेना, ताकि हिंदी बाजी जब हम पीछे बैठते थे। हिंदी कभी पढ़े नहीं किए, स्कूल में हिंदी पढ़ाई नहीं होता था। प्राइवेट स्कूल में पढ़े कुछ दिन, मतलब 2-3 साल पढ़े थे, पीछे बैठते थे। नहीं पढ़े के चक्कर में जब मैडम आए पढ़ाने के लिए, मेरे ही गांव की मैडम पढ़ाती थी, हिंदी के टीचर थे। आगे से रीडिंग शुरू, 1 बेंच 2 बेंच, तीसरा खत्म होते होते 45 मिनट का डंडन बच गया, पीछे खत्म। अगला दिन फिर आगे से शुरुआती। तो कब वो हिंदी पढ़े नहीं, आज तक हर से दीर्घ नहीं बुझाया। इधर मैं भी, इधर मैं भी। नहीं तो हिंदी में पास करना है, बड़ा चीज थोड़े है। हमारा बिहार है, नहीं ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए बिहार के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। नहीं तो हो सके कि फिर कहीं लदा जाए का तो हमरों पे केस, था फिर हम पे भी केस लदा जाएगा फिर है? किरण पुंज ना। अब सुनना, किरणों के समूह को बोलते हैं ना, किसके? प्रकाश यानी किरणों के समूह को कोची कहा जाता है। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला नंबर अपसारी, दूसरा अच्छा समांतर, और तीसरा अभिसारी। यही वाला सा, यही तीनों होता है ना। अब बताएगा अपसारी किसको कहते हैं? अपसारी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसको देखना है ना तो टॉर्च देखे, टॉर्च से अच्छा जो सिंपल जो बल्ब होता है घर में, इतनी को बल्ब है, अंदर किरण में पूरा प्रकाश भरा हुआ है, मतलब उसे निकलकर चारों पट्टी फैलते चला जाता है ना। और तो वो घर का बल्ब हो गया, या टॉर्च से लाइट इतनी मानी से निकलता है, जाकर फैलता है कि नहीं फैलता? तो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए वो कोची? समांतर किसको? जिसमें किरणें जो है एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समांतर। ऐसे समांतर किरण पुंज बताना, कोई उदाहरण दे सकता है? नहीं होता है। लेकिन जो बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरण तो उसको हम समांतर कह सकते हैं। लेकिन बताना, सूर्य से भी तो प्रकाश निकलकर फैल ही नहीं, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? लेकिन बहुत दूर, अगर काफी दूरी हो गया, अब हम सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो फैलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत दूर से इतना कम फैल रहा है ना कि पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं फिर? वो जो बहुत दूर यानी कि सूर्य के प्रकाश को भी समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जैसे घर में कुछ इंटरवल में देखना, खपरा मतलब बीच में थोड़ा सा अगर हटा हुआ है, एकदम उसी के बराबर में गोल फैलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, एकदम उतना ही बराबर पे आएगा। लेकिन वो एकदम थोड़ा सा बहुत कम फैल रहा है वो, लेकिन वो पता कम इंटरवल पे देखते हैं तो पता नहीं चलता है। तो सूर्य का प्रकाश होगा ना समांतर। अभिसारी में क्या होता है? एक बिंदु पे आके अभिसरित हो जाती है ना, मिल जाती है। जैसे बताना, चाहे अगर लेंस की बात करेगा तो लेंस में होता है ना, बीच में ऐसे रख लो, कभी चला घर पे अगर स्टॉमन बॉक्स में जो मिलता है लेंस, उसको जलाना रहता है तो क्या नीचे पेपर या कुछ भी रख लीजिए, ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूरा प्रकाशवा को एकदम एक बिंदु पे ला देगा। एक बिंदु पे आता है, फिर कुछ समय के बाद जलना। लेकिन स्टॉमन बॉक्स का में जो लेंस मिलता है उससे जलता उलता नहीं है, वो डुप्लीकेट वाला। अब 50 रुपए में क्या खोज रहा है? 10 किलो मिल जाए, चांद मिल जाए, कंपास मिल जाए, रबर कटर पेंसिल सब है, आओ में लेंस हो। हाँ पैसा 28 में देता है तो उतना ही में सब कुछ थोड़े खोज रहा है तो हो जाएगा। और लेंस ओरिजिनल खोजेगा। अच्छा कोनो ब्रांड में दे। अब ये तीनों क्लियर हो गया ना। प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा।
अब आते हैं अगला नंबर। कुछ इसके बाद था प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। बता सकते हैं प्रदीप्त किसको बोलते हैं? जो जिसके पास अपना प्रकाश हो, यही ना, यानी अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करेगा प्रदीप्त। इसी के आगे लग गया अप्रदीप्त, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित। बताना कलम प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त होगा? जलती हुई बल्ब क्या होगा? जलती हुई बल्ब होगा ना। जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या होगा? अगर वो बूझी हुई होता, अपना प्रकाश फिर उत्सर्जित नहीं ना। भगजोगनी का नाम सुने हैं? पहले बहुत ज्यादा होता, तब खत्म हो गया। एक बार बॉल, जैसे भगजोगनी में एक बार बॉल में जला, कुछ दूर तक ले वो देख लेगी, फिर वहां ले जाएगी, फिर जला के देख लेगी कहां तक ठीक ठाक है, फिर बंद करके फिर वहां तक जाएगी। और उसको पकड़ लीजिए। अब नहीं होता ना, अब खत्म। प्रदीप्त और क्लियर ना दोनों। आप लोग प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? चंदा मामा, धरती मैया नहीं, अप्रदीप्त। सूर्य देवता अपना प्रकाश, मतलब उनसे प्रकाश निकल रहा ना। मौसी कौन होते हैं? नहीं, शुक्र मौसी। धरती मैया, मामा चंदा, मम्मी धरती हुआ ना, मौसी शुक्र। तब जब मौसी लगे तो पृथ्वी के कौन? बहन। नहीं, बाकी सब वो सब गोतिया नहीं है, उससे में ज्यादा कुछ नहीं। तो अब इसके बाद कोची कोची था, फिर क्या था बताना। इतना पॉइंट के बाद फिर क्या था? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, यानी पदार्थ में ना। चलिए अब हेडलाइन अगला। सबसे पहला नंबर कोची, पारदर्शी। दर्शी, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं बताएंगे? बोलो। जिससे प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाएगा। और जब प्रकाश पार ही कर जाएगा तो फिर तो हम उसको देख ही सकते हैं, आर पार देख सकते हैं ना। यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। जैसे कांच, क्या? साफ पानी, हवा, ये सब किसका उदाहरण आएगा? कांच। वो भी घिसा हुआ कांच नहीं, एकदम बढ़िया नया नया वाला। और साफ पानी, हवा भी आएगा ना, देख सकते हैं। पारदर्शी के बाद फिर कोची होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलते हैं? जिसके आर पार नहीं देख सकते। बताना, ये बोर्ड पारदर्शी की अपारदर्शी? बोलो। दीवाल पारदर्शी की अपारदर्शी? दीवाल बोले ना। अपार, आप लोग पारदर्शी की अपारदर्शी? अपारदर्शी। साधु संत पारदर्शी होते हैं, आपके अंदर के भूत को भी देख लेंगे। होते हैं आपके अंदर के को भूत गिन के बता देंगे। आपके अंदर अभी 1008 को भूत है, रोज 10-10 को निकालेंगे। शुक्रवार को 10 शुक्रवार को आइएगा तो 100। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जान के धरा देगा, देखेगा कि ठीक ठाक आया है ना, उसको जान के पकड़वा देगा। अगला बार से फिर आप पकड़वा देगा, बोलेगा कि फिर अगला बार शुक्रवार को आइए। अब फिर अपने अब जाए लगिएगा, पकड़वा देगा। तो ऐसा किसी के पकड़वाने से कुछ नहीं होता। पकड़वाने से क्या हो जाएगा? भूत ऊत नहीं होता। डाइन देखे हैं? डाइन देखे हैं? डाइन आपके आसपास में डाइन है? खतरनाक खतरनाक है। किसी को खाए है कि नहीं खाए अभी तक?
अभी तक किसी आपके जान पहचान में किसी को खाए है कि नहीं? आप अब मेरे बात सुनिएगा तब ना। पहले आपके आसपास में किसी को खाए है कि नहीं अभी वो जानकारी में? नहीं, सभी गांव में होते हैं ये लोग। कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जैसे हम कुछ सुने थे ऐसा, लेकिन साइंस ये सब नहीं मानती है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो लोग इस सब बहकावे में आ जाते हैं। डाइन उन भूत उत नहीं होता, निगेटिव एनर्जी होता है। आप कुछ लोग गांव में हम लोग भूत बोलते उसको, और जो भूत पूजा करे उसको डाइन कहते हैं। डाइन कब करते? जब मान ली को आपके यहाँ से कुछ मांगने और बहाना कर दिए तो गुस्सा में वो क्या करेंगे? आपसे तो लड़ सकते नहीं है, भूत को भेजेंगे जाओ लड़ के आओ उससे। हमको ऐसे भी कुछ नहीं होगा। घरे कम रहते हैं, अगर हमारे टोला मोहल्ला वाला अगर जबरदस्ती भूत को हमारे पास भेजेंगे तो हम तो सिमरी में रहते हैं, बेचारा भूत वो घर सिमरी परेशान हो जाएगा, नहीं आएगा। भूत अच्छा, डायन हमेशा अगल बगल को परेशान करते हैं ना, अगल बगल को, ताकि भूत तुरंत मतलब छोड़ा घर गया फिर आया अपना इतने जीते रहता है घूमते फिरते। क्या क्या चीज बोल रहा ना? अब आते जाते रहता, टाइम पे आता 9-10 बजे सूते के टाइम पे, कुछ बच्चे ले खा के चल जाएगा। जो दूर रहने वाले उनको नहीं होता। अगर ऐसा होता, अगर मान लो कि डायन से भूत से सब कुछ हो जाता, तो आज मोदी जी को सब जितना सब डायन है सबके पास राहुल जी जाते, बोलते कि सब अपना अपना भूत को मोदी जी के पास भेजो और मोदी जी का हरवा दो, तबीयत खराब कर दो, अपने हार जाएंगे। कमांडर तो भूत को थोड़े कोई लोग देख पाएगा। कमांडर सबके मोदी जी के पास भेजो, राहुल गांधी सब डायन के पास घूम लेंगे, सब भूत को एक के साथ मोदी जी के पास, उनको तबीयत खराब कर दिया जाए, अपने चुनाव में नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या? जहां डर है वहीं भूत है, डर नहीं भूत नहीं। अपारदर्शी किसको बोलते हैं? जैसे लकड़ी अपारदर्शी की पारदर्शी, लोहा पारदर्शी की अपारदर्शी, बोलो। और ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, आप लोग समझ में आ गया ना? और इसमें एक और था पारभासी, सही लिखे हैं, गलतियों का सुधारते जाना। जिसमें प्रकाश अंशतः पार करता है ना, अंशतः पार करेगा मतलब पूरा पूरा प्रकाश नहीं, थोड़ा बहुत अंश के रूप में पार करता है। ये जो बगल में पर्दा दिख रहा है ना, आर पर हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। घिसा हुआ कांच, एकदम नया नया कांच तो पूरा पूरा दिखेगा, उस पर पूरा रगड़ा जाए तो फिर अच्छा से साफा नहीं दिखेगा। कागज में तेल लगाने से हल्का फुल्का इधर उधर होता है। अब आजकल घर में जो गेट लगता है ना, गेट में भी देखना पहले कांच के जैसा रहेगा, जिसका अंदर में कौन नहीं पता चल जाएगा, मतलब अंदर आदमी ये पता चलेगा पर है कौन ये नहीं पता चलेगा। और कुछ आजकल कुहासा अच्छा से नहीं दिखता है, कुहासा में भी अच्छा से नहीं। और पीछे जो बैनर लगल है वो भी देखो, वो पट्टी वाले भगवान जी दिख रही पट्टी से, फिर भी प्रकाश आया ना, बॉल ही से आया, बॉल उधर जल रहा। पता नहीं आता हमको। तो सुनना, पारदर्शी जिसके आर पर प्रकाश हो जाए, बोर्ड पे ध्यान देगा पीछे। पारदर्शी किसको? जिसके आर पर प्रकाश हो जाए, जिसके आर पर प्रकाश ना हो उसके पारभासी किसको बोलेंगे? जो अंशतः प्रकाश को पार करेगा, यही ना। जैसे बताना क्या चीज, करकट किसका उदाहरण? करकट बोलेंगे तो सब समझ जाएगा ना कि ऊपर में करकट है, काट देंगे उसको। ऊपर वाला छत और बताएगा। ये पारदर्शी क्या? पारदर्शी
और खून, खून रक्त, पारभासी, उसके भी आधार पर प्रकाश होता है, कम होता है पर लेकिन अंशतः होता ही है प्रकाश। कभी कभी दिखेगा बहुत पावर का टॉर्च जला लीजिए, एकदम लाल लाल दिखेगा, नाखून में जिसका जितना जितना है ना वो सब दिखेगा, जितना गंदगी। तीनों क्लियर ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश का प्रवर्तन। फिर अब जो चैप्टर का नाम है वही क्या चीज था? अच्छा देख लो दोनों। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश मतलब प्रकाश पता ही है, किरण। उसका परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस लौटना। किधर से भी अगर मान लो कि इधर आना है, इधर से टॉर्च जलाएंगे, टकराएगा, ऐसे जाके उधर निकलेगा ना, इधर से गया टकराया, टकराने के बाद ऐसे करके लौटेगा। स्कूल में किसी का आंख चमकाते थे, तन्नी को ले लो, कहीं से प्रकाश आ रहा है तो आंख पे मारो, उसको पता ही नहीं चलेगा करने से आ रहा है क्या। तो प्रकाश का प्रवर्तन टकराकर लौटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? देखना, ये कोई समतल सतह बना ली, अच्छा रहेगा कि इसको आईना मिरर बना लेते हैं। क्या बना लिए इसको? मिरर। अब मिरर बनाए क्यों? ताकि पूरा पूरा प्रकाश के प्रवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। इधर से प्रकाश आएगा, आया और इधर से टकराकर लौट गया। अच्छा, आने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? कोई भी आपतित किरण। जो टकराकर लौटती है परावर्तित किरण। आप देखना, और जिस बिंदुया पे टकराती है आपतन बिंदु, और बीच में जो सोजा खड़ा होता है आपतन बिंदु पे, सोजा क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियम भी लिखना है, तो कैसे करेगा? बोलो। प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को ही कोची कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? कौन कौन? पहले प्रकाश का प्रवर्तन आएगा तो क्या चीज? प्रकाश के किरण को किसी सतह से टकराकर लौटने की जो क्रिया को है, जो उसी माध्यम में लौट जाए ना, वही क्या कहलाता है? और पहला नियम क्या था? फिगर तो बन जाएगा सभी को। पहला नियम क्या चीज था? कोई भी बोलिए पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, 1 2 3, 3 गुना, तीनों एक ही समतल में होता है। हो गया। और दूसरा नियम कोची था कि ये वाला कोण के बराबर होता है। इस कोण का नाम है आपतन कोण और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। इसको हम लोग आई के द्वारा, इसको किसके द्वारा? तो दूसरा नियम था कि एंगल आई और एंगल आर दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? भूलेगा ना कहो नहीं ना। अब यहां तक दोनों नियम क्लियर। और इसके बाद जैसे अब देखना, इसका बेसिक सा पॉइंट, ये सब इसे पूछता नहीं। आपतित किरण किसको कहेंगे? किसी सतह पे आने वाली किरण क्या कहलाएगी? जो टकराकर लौट जाती उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को, अपरावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तन को। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और इसका नियम भी क्लियर। इसके बाद कौन सा पॉइंट था? प्रतिबिंब। कोई बता सकते? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सभी को पता है ना। प्रतिबिंब को और अच्छा से सिंपल में समझना तो परछाई को समझ लो, या किसी का इमेज कहीं और बन जाता है, वही प्रतिबिंब है। एक बिंब और एक प्रतिबिंब। बिंब मतलब जो ओरिजिनल वाला, और जो डुप्लीकेट वाला है वो प्रतिबिंब।
और जो ओरिजिनल है वो बीम, और उसी का प्रति बनाना, उसी का प्रति बन गया, यानी प्रति, उसी का प्रति का मतलब कुछ परछाई, जो उसका परछाई वो कोची कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब बनाने आता है ना किसी का, पहले के लोग बनाते थे प्रतिबिंब, कैसे, हाँ हाथ से तो पहले कार्बन से, किताब से अगर हम लोग का स्कूल में मिलता था ना बनाने के लिए प्रतिबिंब को, तो बस बीच में कार्बन लगा दो, नीचे पेज, और किताबी पे उसी पे दोहरा देते थे, दोहरा दो फिर नीचे छप गया, उस पे पेंसिल लगा दो फिर। अब कार्बन उतना ही ना रहता है, पहले के लोग ज्यादा होशियार थे चोरी करने में। तो प्रतिबिंब, इसके बाद क्या था फिर, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, पहला नंबर क्या चीज बोलेगा, वास्तविक है, वास्तविक, दूसरा था आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, नहीं बुलाना अच्छा लगेगा ना, वही ठीक है, पर दोनों नहीं अच्छा लग रहा, चलो। वास्तविक किसको बोलते हैं, वास्तव में जिस बिंदु मिलती है वास्तविक में, अब आती प्रतीत होती है वो आभासी। सीधा दोनों में से कौन होता है, सीधा कौन होता है, ये सीधा होता है, उल्टा कौन होता है, वास्तविक। किसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पे उल्टा वाला को ना, यानी वास्तविक को। किसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी या काल्पनिक। क्लियर, बेचारा रह गया ऐसे ही बैठा, लेकिन इसे नहीं बोलना था, समझ लिया ना आज, अब पढ़ लिया है ना आज, अब दूसरा से पूछेगा। जब लेखन कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ लेता है ना, तो उसके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जो उससे बराबर उससे पूछेगा, बताओ तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जान के पूछेगा, बरका पहले बताओ प्रकाश की चाल क्या होता है, जा को मतलब उसके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ गया, अब पूछेगा जाकर के बरकन से। ऐसे लेखन को जब आगे पढ़ा दो तो यही सब होता ही है, अलग से कॉन्फिडेंस लग जाता है। उतना तो छोड़ो ना, वो अपने आप को मास्टर से बरका में लग जाता है फिर लास्ट में। यहाँ इसके बाद क्या था फिर, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण। अब इसके बाद प्रतिबिंब बनना ना, कहाँ कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, दर्पण के बाद फिर वो था, उसके बाद फिर खत्म था। दर्पण किसे कहते हैं, जिसपे प्रतिबिंब बनता है, जिसपे, और क्या, दर्पण। अंग्रेजी में बोलो तो नहीं आता, जितना एग्जाम में देगा उसको दुगना आगे सोचते हैं। कुछ नहीं ना देगा, बस ये देख लो अब, यहाँ छोड़ो सब। एक इधर देख लो, सब सब्जी आजकल महंगा बिक रहा, बेचो। 10 रुपए किलो मिल रहा है, 30 रुपए को भी बिक रहा। नहीं ये तो बिहार से सब्जी खरीद लो 5 रुपए किलो, मुंबई में जाके 50 रुपए बेचो, वहां वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तान जाने के लिए। पाकिस्तान जाने के लिए वीजा भी तो चाहिए ना, पासपोर्ट ही सब मन में नहीं करेगा तो किसे जाएगा, अपना ही दिमाग लगाते हैं। देख लो यहाँ, ध्यान दो। इसके बाद अगर आज के बाद हम कभी भी पूछताछ किए तब पिटाई के साथ राउंड चलेगा, पहला चैप्टर। एक बार जिस लोग को डाउट भी अगर रहेगा बीच बीच में अपसेंट, तो पूरा तो इंट्रो चला गया। इसके बाद कभी भी पूछेंगे तो 5-5 घंटे पे रहेगा पिटाई। आज के बाद हम पर डे कभी भी, आज के बाद हम ये क्वेश्चन साइंस का पहला चैप्टर से पूछ दिए, नहीं बताने पे पिटाई होगा 5 घंटा। क्लियर सभी को, समझ में आ गया ये बात? भले पहले वाला समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन ये वाला बात समझ जाना।
आज के बाद कभी भी पूछेंगे साइंस से क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो पढ़ा दिए उस पे नहीं बताने पे 5-5 घंटा लगेगा। इसलिए अभी से जाकर प्रत्येक दे मतलब रोज रिवीजन करो इसको, नहीं तो ठंडा के मौसम है 5 घंटा 10 घंटा के बराबर लगेगा। निभाते हैं उसको, रुको खत्म कर ले। तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे उससे, अगर पैसा नहीं दिया तब, दे दिया तो ठीक है। वही ना, अगर नहीं दिया पैसा तो 5 क्वेश्चन। देखो पहले दर्पण का अगर हम बताए थे ना कितने प्रकार से बोलेगा, थोड़ा देरी और देख लो इसको तो फिर टाइम हो जाए। दर्पण कितने प्रकार के? 3 बोलेगा तो आपको उत्तल, अवतल और समतल बोलना पड़ेगा, तो 3 मत बोलना। कितना बोलेगा? 2। पहला को हम लोग बोल देंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? पहला को उत्तल और दूसरा को अवतल। दर्पण कितने प्रकार का? कुछ टीचर लोग 3 प्रकार के बताते हैं तो गलत नहीं ना कह सकते हैं। 3 बोलेंगे तब को उत्तल, अवतल और समतल का। उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण का ही भाग है, इसलिए उसको एक में बोलेंगे तो गोलीय दर्पण बोल देंगे, और दूसरा को क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। अब बताना उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हुई हो। ऐसे ना, ये कौन सा परावर्तक सतह? इधर वाला को बोलते हैं परावर्तक सतह। ये कौन सा दर्पण बना दिए हम? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? ये है परावर्तक सतह। ये उत्तल की अवतल बना है, ये अवतल दर्पण बन गया। और एक समतल में क्या होता है? परावर्तक सतह एकदम समतल हो, तो ये कौन सा दर्पण? समतल। अवतल उत्तल दर्पण जैसे गाड़ी की जो साइड मिरर में लगा रहता है वो कौन सी दर्पण रहता है? कौन सी दर्पण? गाड़ी की साइड मिरर के रूप में, हजामती शीशे के रूप में कौन सा दर्पण? और हजामती शीशे दाढ़ी बनाने वाला, लड़की लोग का मेकअप करने वाला अवतल। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। बीच में धंसा हुआ रहता है लेकिन उसकी बनावट इस तरह से रहता है ना जो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शीशा को मोटाई कर देता है। बीच में तो कर्व करता ही है, उसके बाद बराबर पे ले लेता है, पता नहीं चलता है। लोग अधिक शीशा मोटा शीशा रहेगा हजामती शीशे, और हम लोग यहाँ एकदम पतला शीशा रहता है ना, और पीछे कूट लगा के मोटा कर देता है बढ़िया अगला। और एक बार गिरा खत्म। तो सस्ता मिलता भी तो है, 100 रुपया में 5 गो सामान, में गो आई नो 4 गो और गाँव में बेचने आते हैं ना, वही मेरे यहाँ है। 100 रुपए में 5 सामान, उसमें ओरिजिनल चेहरा दिखाता है, एकदम कोई बनावटी नहीं। नहीं वही ठीक है ना, जिसमें ओरिजिनल चेहरा दिखाए, अपने मन में कोई घमंड नहीं होगा। अवसन क्या फायदा कि मतलब फिल्टर वाला आईना में मुंह देख लिए, खूब खुश हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। नहीं, आजकल जैसे बिहार में अगर सबसे ज्यादा जो चलता है फिल्टर के लिए तो स्नैपचैट चलता है, दूसरा नंबर पे फिर इंस्टाग्राम का। लेकिन स्नैपचैट का फोटो पता चल जाता है कि पूरा फिल्टर है, ये है ये। सब कोई समझदार है। जैसे सोचिएगा, पहले आप लोग काला होकर फिल्टर लगा के जब गोरा हो रहे हैं तो आपको पता है कि स्नैपचैट तो गोरा बना देता है। तो जब किसी का फोटो और देखेगा स्नैपचैट से तो भरोसा कभी होगा कि गोरा है? तो सच्चाई सबको ही जान रहा है कि काले है ये। इसलिए स्नैपचैट पे कोई, इंस्टाग्राम रील्स पे कोई भरोसा नहीं करता, जानता है कि इंस्टाग्राम रील्स में सब कोई फिल्टर लगाई नहीं है, अब सब एडिट है, फिल्टर लगल है, इसलिए कोई भरोसा नहीं करता। सब कोई सच्चाई जानता। तो प्रवर्तक सतह जिसकी धसी हुई वो, प्रवर्तक सतह जिसकी धसी हुई वो क्या कहलाएगा? उभरा हुआ वाला क्या बोलेंगे? जिसकी प्रवर्तक सतह समतल हो। गाड़ी के जो हेडलाइट में लगा रहता है वो कौन सी दर्पण होता है? जो बीच में मलबा ऐसे लगा रहता है, अवतल। सर्च लाइट में भी कौन सा? अवतल। गाड़ी की साइड मिरर के रूप में कौन सा? उत्तल। क्लियर है ना? इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा आंख, मुंह, कान, नाक सब जांच करे में उसको बड़ा देखना होता है ना अंदर का चीज को, तो अवतल का यूज करता है। किसका यूज करेगा?
अवतल का यूज करता है वो, ताकि उसको बड़ा दिखे। अब कैसे करेगा, अवतल का यूज करेगा कैसे, कभी देखते हैं ऐसा ऐसा ले रहेगा, उसी में दिखेगा डंडी पकड़े वाला में अंदर डाल के, तो फिर दूसरा मुंह चिहार के देखेगा। दूसरा ऑप्शन वही है ना। डॉक्टर का इशू काम अच्छा नहीं होता, जो काम अच्छा नहीं होता पैसा उसमें रहबे करता है, अच्छे काम में पैसा नहीं रहता है। अच्छा चीज कहीं पैसा नहीं। अगर रात में अगर मंदिर पे भजन हो तो उसमें कोई चंदा देता है, नहीं देता है। बाबा बोलते रहेंगे कि घर से सब कुछ जिसके जो बनता है वो लेकर के आएगा, फिर भी कोई नहीं देगा। और वही रात में अगर नाच हो 500 का घरे से लड़ के रुपया लेके आएगा। आज के लिए इतना ही इसको करेंगे, कल से पूरा पिटाई चलेगा और मैथ का टेस्ट